मित्रों नमस्कार। पूरे देश में इस वक्त बारिश ने तबाही मचाई हुई है। जगह जगह आफत आई हुई है और ये आफत खासकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में चले जाएं तो महाराष्ट्र और तेलंगाना में बहुत बुरी हालत है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है? बरसात तो होती है और बरसात का ये सीज़न है, ये मानसून का सीज़न है। ये मानसून का सीजन है जो भारत में 1 जून से शुरू होता है और 30 सितंबर तक चलता है। तो अभी ये 1 सितंबर, आज 2 सितंबर है, तो अभी ये 28 दिन का मेहमान और है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि ये जो मानसूनी बारिश होती है वो जून, जुलाई, अगस्त तक पूरी हो जाती है और सितंबर में नॉर्मली बारिश कम होती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि सितंबर में ज़्यादा बारिश हो रही है, अगस्त में ज़्यादा बारिश हुई और उससे ज़्यादा सितंबर में हो रही है। और मौसम विभाग ने अनाउंस किया है कि अभी 3 दिनों तक और इसी तरह से भयानक बारिश होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? सबके मन में सवाल होंगे कि भाई आखिर क्या वजह है कि मानसून जाता हुआ, यानी जब ढलान पर है, तो इतनी तेज क्यों बारिश हो रही है? दरअसल इसके 2 वजह हैं, इसलिए मैंने आज इस विषय पर बात करने का आपसे तय किया कि आपको इस बारे में चर्चा करें। देखिए, मानसून ये समय दक्षिण पश्चिम मानसून है और ये मानसून हमारा पूरे देश में इस वक्त फैला हुआ है और हमारी जो मानसूनी बारिश है वो एवरेज से ज़्यादा है इस वक्त। और जैसे मौसम विभाग ने पहले भी कहा था कि इस बार मानसून की बारिश ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा हो रही है। लेकिन इस वक्त 2 चीज़ें और डेवलप हुई हैं। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। और दूसरा, अल नीनो इस वक्त बहुत सक्रिय हो रखा है। तो जब अल नीनो सक्रिय होता है तो उसका हमारे मानसून पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। तो सबसे पहले आप समझिए मानसून क्या है। मानसून जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय मीन्स भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार तक, यहाँ मानसून आता है और साल में 4 महीने यहाँ मानसून रहता है और पूरी जो बारिश है वो इसी 4 महीनों में निकल जाती है। बाकी जो बारिश होती है वो भी छिटपुट होती है और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। तो ये मानसून है, सक्रिय है और बहुत अच्छा सक्रिय है। और इससे ऐसा लग रहा है कि जब बारिश अच्छी होती है तो देश की इकोनॉमी अच्छी होती है। हालांकि ये फेज़ है, इसमें थोड़ा सा पीड़ादायक फेज़ है क्योंकि बाढ़ आती है तो घर टूट जाते हैं, लोग, पशु और इंसान दोनों को हानि होती है। जैसे आज एक वीडियो आया, बड़ा दुखदायी वीडियो है कि चिनाब नदी में जो बाढ़ आई है उसमें बहुत बड़ी संख्या में भैंस बहकर पाकिस्तान चले गए, क्योंकि आप रोक नहीं सकते, वो जानवर है, भैंस को तैरना आता है, तो वो पानी के धार के साथ बह रही है और एक नहीं वो सैकड़ों भैंस है। तो पाकिस्तान वाले पता नहीं उनका क्या करेंगे, बहुत दुखदायी सीन है। और पंजाब में, जम्मू कश्मीर में करीबन आज अकेले एक दिन में 30 लोगों की मौत हुई है और ऐसे ही पंजाब में भी बता रहे हैं कि 39 लोगों की बाढ़ के कारण उनकी मौत हुई है। उत्तराखंड में कई दिनों से कुछ घटनाएं घट रही है, आज बता रहे हैं करीबन 7 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में क्या बुरी हालत हो रखी है और ऐसे ही बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में। तो एक तो है कि मानसून है, दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो जो मानसून है वो हमारे यहाँ 4 महीने होता है और इन 7-8 जो देश है इनमें होता है। और दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ उठता है जो लाल सागर है, काला सागर यानी ब्लैक सी और रेड सी, जो हमारे भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं, तो भूमध्य सागर और उसके आसपास जो रेड सी और ब्लैक सी है, ये एक वाटर बॉडी है जो धरती के बीच में है ये। और इस वाटर बॉडी से वहाँ जब धूप पड़ती है तो वहाँ से बादल उठते हैं और वो बादल भारत में आते हैं। उनका ऐसा रूट है कि वो पाकिस्तान होते हुए भारत में आते हैं। तो कभी कभी वो गुजरात होते हुए हिंदुस्तान में घुसते हैं, कभी पंजाब होते हुए घुसते हैं और कभी कभी जम्मू कश्मीर होते हुए घुसते हैं। तो ये इनके 3 रास्ते हैं। और जब वो स्ट्रॉन्ग होता है तो वो गुजरात होते हुए घुसते हैं और मध्य प्रदेश से लेकर और बिहार तक चले जाते हैं। तो तब वो वहाँ बड़ी बारिश करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बेमौसम बारिश। तो जब सितंबर खत्म हो जाएगा तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है जो हमारे देश में बारिश करेंगे। जनवरी में, फरवरी में जब मौसम नहीं होता बारिश का, लेकिन तब खूब बारिश होती है, ओले गिरते हैं और फसल खराब हो जाती है, तो हम बोलते हैं बेमौसम बारिश। तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। तो इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है, वो चला है भूमध्य सागर से
भारत आया है, और उसके कारण जो उत्तरी भारत है, यानी दिल्ली, आपका राजस्थान, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, यहाँ बहुत सक्रिय है। तो ये बहुत तेज बारिश हो रही है और 21 सेंटीमीटर तक इसका पर डे के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। पंजाब में इस बार 253 मिलीमीटर तक बारिश हो गई है, 253, जबकि 2007 में यहाँ 217 के आसपास हुई थी, और 2013 में भी एक बार 212-13 के आसपास तब हुई थी। यानी कई सालों में पंजाब में इतनी भयानक बारिश हुई, 253 का आंकड़ा अभी तक पंजाब में नहीं हुआ था। और इसी तरह से दूसरे जो स्टेट्स हैं, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ। अब पंजाब सरकार परेशान है, नेचुरली परेशान होना स्वाभाविक भी है कि इतनी बड़ी बारिश हो रही है। पर आधा पंजाब डूब गया, क्योंकि जो 5 नदियां हैं जिसके नाम से पंजाब पड़ा है, वो 5 नदियां उफान पर हैं, और वो पानी सारा जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। और पाकिस्तान के आज एक मंत्री ने बयान दिया है कि ये तो गॉड गिफ्ट है, और उसको पानी को आप संचित कीजिए, यानी इसको रिजर्व रखिए, लेकिन इतना पानी कहाँ रिजर्व रखोगे। पर उनका कहना भी ठीक है कि अगर हम इसको वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो धरती के अंदर पानी जाता, तो ये इसका जो है गर्मियों में आता। और आने वाले दिनों में, यानी गर्मियों में तो वैसे ही आफत आनी है, क्योंकि भारत की जो नदियाँ हैं, जो 5 नदियाँ हैं, उनका पानी भी कम हो जाता है। और फिर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि सिंधु नदी जल का जो समझौता था हमारा पाकिस्तान का, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। तो अब हम पाकिस्तान को पानी देने के लिए मजबूर नहीं है, हमारे पास एक्सेस होगा तो छोड़ देंगे, नहीं होगा तो अपने देश के लिए रखेंगे उसको। लेकिन अभी चूंकि कुदरत इतना पानी बरसा रही है कि वो पानी वैसे ही वहाँ जा रहा है और वहाँ तबाही मच गई है। पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वो भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, और हमारा पंजाब तो डूबा ही है। और इसके अलावा तो एक तो मानसून सक्रिय है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, तीसरा है एल नीनो। ये एल नीनो जो सक्रिय हुआ है इसमें, ये न्यूट्रल एल नीनो है, जिसको बोलते हैं साउथर्न ओसिलेशन द मानसून एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन, ENSO। तो ये जो न्यूट्रल एल नीनो है, न्यूट्रल एल नीनो का मतलब होता है कि ये इसकी बहुत अच्छी पोजीशन है, जो इक्वाडोर पर है, जो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा पर ये सक्रिय है। और जब ये भूमध्य रेखा पर सक्रिय होता है, एल नीनो होता है। अगर ला नीनो होता तो ये फिर सूखा पड़ा देता, क्योंकि उसमें इतनी गर्मी होती है कि हमारा मानसून खराब हो जाता है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो वो ज़्यादा गर्मी नहीं करता है, और वो मानसून के लिए जो उसकी परिस्थितियाँ हैं, यानी आइडियल सिचुएशन खड़ी कर देता है, और उससे फिर बारिश उससे मानसून को तेजी मिलती है, धक्का लगता है, और धमाधम फिर बारिश होती है। तो ये 2 रीजन हैं। और उसके लिए जो हमारा मौसम विभाग ने कहा है कि जो ये वो है एल नीनो है, ये बेसिकली प्रशांत महासागर है, उसका जो इक्वेडोर है, जो ब्राज़ील और जो अफ्रीकन देश है, वहाँ से वो लाइन गुजरती है, और जो भारत के दक्षिण में, यानी श्रीलंका के से भी दक्षिण में गुजरते हुए जाती है। तो इस भूमध्य रेखा के आसपास जब गर्मी पड़ती है, तो चूंकि जो मानसून है इसमें ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी ये मानसून जो अरब की खाड़ी है वहाँ से उठता है, हिंद महासागर से और अरब की खाड़ी से उठता है, और बंगाल की खाड़ी से उठता है। तो चूंकि ये दक्षिण से उठता है, तो इसलिए इसके लिए बहुत अच्छी हालात पैदा हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छी बारिश के। तो ये एल नीनो है। अब ये कह रहा है जो हमारा मौसम विभाग है कि इसके कारण जो अभी सिचुएशन है बहुत आइडियल है, और इस आइडियल सिचुएशन के कारण और बारिश होगी। ये अभी इसका असर पंजाब में होगा, हिमाचल में होगा, जम्मू में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, दिल्ली में होगा, राजस्थान में होगा, आपके तेलंगाना में होगा, आपके महाराष्ट्र में होगा, आपके तमिलनाडु में होगा, और ये फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होगा, बंगाल में होगा। तो बंगाल में भी स्थिति खराब होने वाली है। और इसके बाद जो जैसे ही मानसून ये खत्म होगा, हमारा जो मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून ये खत्म होगा 30 सितंबर को, उसके बाद से फिर एक और जो दक्षिण पूर्व मानसून सक्रिय हो जाएगा। और ये दक्षिण पूर्व मानसून केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों तक सीमित होता है। तो उसकी बारिश भयानक होगी। तो जहाँ भी उत्तर भारत में आप देख रहे हैं कि तबाही मची हुई है, तेलंगाना तक तबाही मची हुई है,
आप देखेंगे कि अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 महीने में तमिलनाडु में तबाही मच गई है, कर्नाटक में तबाही मची है, केरल में तबाही मची हुई है। केरल में आप देखते हैं कि तब लबालब भर जाता है, वो वहाँ मानसून में भी बहता है और उत्तर पूर्व मानसून में भी ये सक्रिय हो जाता है। तो इसका भी आप इंतज़ार कीजिए अक्टूबर में। और अभी आप और इसका स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 3 से 4 दिन तक सक्रिय रहता है मैक्सिमम। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बादल आ गए तो 1 हफ्ता रहता है। तो अभी ये आया है, अभी 3 दिन हुए हैं और मौसम विभाग ने कहा कि 3 दिन और रहेगा, तो 6 दिन का ये स्पेल होगा। भयानक बारिश होने वाली है, हो गई है और भी होगी, और हो सकता है कि अभी कल से ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़े, लेकिन 3 दिन तक मौसम विभाग ने कहा कि बारिश होगी और ये इसी तरह से सक्रिय रहेगा। तो मित्रों, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके हो तो ज़रूर दीजिएगा, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।